किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री रामदास अठावले अनुपस्थित। माननीय श्री रामदास अठावले नहीं। डॉक्टर संगीता बलवंत। डॉक्टर संगीता बलवंत। माननीय 10 मिनट। उपसभापति महोदय जी, आपने मुझे 2025-2026 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात का प्रारंभ मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों से करना चाहूँगी। आधी आबादी ने बजट पेश किया आधी आबादी का। आधी आबादी ने बजट पेश किया आधी आबादी का, साथ लिया जवान और किसान को, साथ लिया जवान और किसान को। आवाम देख रही है बजट में मुस्कुराते खिलखिलाते हिंदुस्तान को। आवाम देख रही है बजट में मुस्कुराते खिलखिलाते हिंदुस्तान को। माननीय सभापति महोदय जी, आज इस सदन में खड़ी होकर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत 2025-26 केंद्रीय बजट की भूरी भूरी सराहना करती हूँ। यह बजट भारत का 78वां बजट है। हमारी मोदी सरकार का यह 12वां बजट है और वित्त मंत्री के रूप में माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे लगातार 8वीं बार प्रस्तुत किया है। भारत का 50.65 लाख करोड़ का यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी सरकार की नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर युवा, खुशहाल किसान और राष्ट्र के समग्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को भारत की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनाया है। यह बजट इस विश्वास को और मजबूत करता है कि नारी का उद्धार स्वर्णिम युग का द्वार है। इस बजट में कई क्रांतिकारी योजनाएं शामिल की गई हैं जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देंगी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सच्ची प्रगति की नींव आर्थिक सशक्तिकरण है। इस बजट में पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की एक नई योजना शुरू की गई है। माननीय सभापति महोदय जी, एक महिला होने के नाते मैं यह कह सकती हूं कि महिलाओं के लिए जल की उपलब्धता उनके लिए सम्मान और सुरक्षा है। हमारी सरकार में जल जीवन मिशन ने पहले ही 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे महिलाओं पर पानी लाने का बोझ कम हुआ है। यह बजट योजना को 2028 तक विस्तारित करता है। मोदी सरकार ऐसी अनगिनत एवं विविध योजनाओं, देश हित हेतु लिए गए निर्णयों के कारण जनता में लोकप्रिय है। सरकार देश और जनता के बारे में क्या सोचती है और जनता सरकार के बारे में क्या सोचती है, इसको मैं अपनी पंक्तियों में कहूंगी। शीर्ष कदम हो, देश प्रथम हो। शीर्ष कदम हो, देश प्रथम हो, सबका हो उद्धार। देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता हरदम चाहे मोदी सरकार। देवतुल्य जनता हरदम चाहे मोदी सरकार। माननीय सभापति महोदय जी, यह बजट हमारे सरकार की समावेशी विकास, महिला नेतृत्व वाली विकास और भारत के उत्थान के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के गतिशील नेतृत्व में हम सिर्फ महिला सशक्तिकरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे वास्तविकता में बदल रहे हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बजट 3,624.80 करोड़ से बढ़ाकर 4,482.90 करोड़ कर दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता देती है। यह पहल इस बजट में भी जारी है, जो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का बजट 1500 करोड़ से 3500 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बजट 32,500 करोड़ से 54,832 करोड़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्डों से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है। तुअर, उड़द, मसूर आदि दालों के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन चलाया जाएगा। हमारी सरकार ने टैक्स की सीमा 7 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 12 लाख वार्षिक कर दिया है। यह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। सरकार का मकसद मिडिल क्लास परिवार के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। जब हर माह 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी तो उस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, और जब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वह खर्च भी ज़्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे देश की नई अर्थव्यवस्था में एक तेजी दिखाई देगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, किराए से होने वाले आय पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपया कर दिया गया है। अब किराए से होने वाली 6 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर दुगनी छूट मिलेगी। छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। विकसित भारत के युग में युवा ही हमको लेकर जाएंगे, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा ऐलान युवाओं को लेकर किया है। जब तक युवा तैयार नहीं होंगे तब तक भारत कभी विकसित नहीं बन पाएगा, सुपर पावर नहीं बन पाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड जारी की है, जिससे नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। माननीय उपसभापति महोदय जी, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, ताकि 6,500 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। मोदी सरकार की, NDA सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं को देखते हुए मेरी कलम ने लिखा, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया। सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया। विकसित भारत की तकदीर खींच दिया। विरासत वाले देखते रह गए, विरासत वाले देखते रह गए। एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। माननीय उपसभापति महोदय जी, यह आम बजट बेहद खास बजट है, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला बजट है। मैं इसकी भूरी भूरी पुनः प्रशंसा करती हूं और अंततः 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहना चाहूंगी
मोदी सरकार को की नीतियों और उपलब्धियों को देखते हुए विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, चहु ओर कमल ही कमल खिल गया, विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, चहु ओर कमल ही कमल खिल गया। मोदी की ऐसी लाजवाब नीतियां, मोदी की ऐसी लाजवाब नीतियां, किसी का टूटा घमंड किसी को जीरो मिल गया, किसी का टूटा घमंड किसी को जीरो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री राम जी, माननीय